गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सपेंडेबल माइंड। ये बुक है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया सतीश चंद्र की। यूपीएससी यानी स्टेट लेवल एस्पायरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। ये प्री एंड मेंस दोनों में ये आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए पॉइंट पर आ जाते हैं। ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सी साइट हैं जो आपको ये बुक अवेलेबल करवा देंगी। अगर आपके पास तब भी ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं या फिर मार्केट से भी आप इसे पता कर सकते हैं। मैंने आपको इसे ऑनलाइन इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 2018 की है, रिवाइज्ड एडिशन है, तो आप समझ सकते हैं ये बुक एकदम नई है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके कंटेंट के बारे में। ओके, तो कंटेंट जो है बेसिकली हमारे कितने चैप्टर्स हैं, वो हमारे 20 चैप्टर हैं जिसमें हमें 19 चैप्टर ही पढ़ने हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस आपको जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक्चुअली में हम इस बुक को किस तरह से पढ़ेंगे और इसके नोट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बुक्स जब हम पढ़ते हैं उसके एक दिन बाद ही कुछ ही चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। जैसे आपने कुछ चीज़ें पढ़ी तो आपको खाली 70% एक दिन के लिए याद रहा और दूसरे दिन उसका ओनली आपको 50 एंड देन सो ऑन 20% रह जाता है। तो हमें इसको किस तरह से पढ़ना है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले चैप्टर से शुरू कर लेते हैं। इंडियन वर्ड के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपको इसके नोट्स देने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेकंड, अगर मैं आपको बात बताती हूँ नॉर्दर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्दर्न इंडिया के बारे में बताती हूँ तो एज ऑफ 3 एम्पायर्स के बारे में इसमें बोला गया है। पल्लास, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसी तरह से चोला एम्पायर की अगर हम बात करते हैं जो कि साउथ इंडिया में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, उनको पढ़ेंगे। उसी तरह से जब इन दोनों एम्पायर्स का एंड हो जाता है तो वहाँ की सोशल एंड एजुकेशन लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है जब गजनवी का इन्वेजन होता है। राजपूत के कितने स्टेट्स होते हैं। तो ये टोटल ये बुक जो मिडिवल इंडिया है वो बेस्ट है। अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे बताना चाहती हूँ, दिल्ली सल्तनत 2 पार्ट्स में है बिकॉज हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेमोराइज़ करनी है। इसीलिए जो मेरे नोट्स हैं वो साइनॉप्सिस के फॉर्म में अवेलेबल है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एट एग्ज़ाम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, बस उसको एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा और रोज़ इसको आप क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, आप मेरी साइनॉप्सिस तभी देखेंगे जब आप एक चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे। ओके, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा फिर मेरे जो भी मेरे नोट्स होंगे। इसीलिए ये मेरी अपील है आपसे, प्लीज़ अगर आपको एक अच्छा अपना 100% देना है तो पहले आप बुक को प्रेफरेंस देंगे। जब आप बुक को अपना कंप्लीट कर लेंगे तब आप किसी ऑनलाइन सोर्स पे जाएंगे, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी भी सोर्स का हो। ठीक है, ये बुक मुझे इसलिए इम्पॉर्टेंट लगी बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेट लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको एक्चुअली में इंग्लिश मीडियम ऐसी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं और स्पेशली ऐसे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं जो उनको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आपको होप आपको अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें। अगर अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।